की तेजी हम देख पा रहे हैं। अब खास तौर पे देखें अगर हम बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस के ट्रेंड को, तो जब बजाज हाउसिंग से बेहतर संकेत थे, जब बजाज हाउसिंग चल रहा था तो बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व में हमने मुनाफा वसूली देखी थी। आज बजाज ट्विंस चल रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि प्रेशर बजाज हाउसिंग फाइनेंस में नजर आता हुआ। चलिए नीलेश जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके। नीलेश जैन साहब, स्वागत आपका, गुड आफ्टरनून। बताइए जरा, ये जो तिकड़ी है बजाज की, बजाज ट्विंस के साथ अब तो बजाज हाउसिंग भी कह लीजिए, अब पहले बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, इन पर रणनीति बताइए। आज तेजी के ट्रेंड की क्या सवारी की जा सकती है, या आपको ऐसा लग रहा है कि जो कल गंवाया अभी उसकी रिकवरी में थोड़ा सा वेट एंड वॉच रहेगा? और दूसरा, बजाज हाउसिंग क्या लॉन्गर टर्म के लिए अभी भी इन लेवल्स पे क्या एंट्री की गुंजाइश बन रही है, थोड़ा और करेक्शन का वेट किया जाए? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। देखिए, बजाज ट्विंस की सबसे पहले बात करेंगे। बजाज फाइनेंस, यहाँ पे एक क्रैक हमने परसों के सेशन में देखा था, उसके बाद कल एक रिवर्सल कैंडल बना था और आज एक फॉलोअप मूव हमें देखने को मिल रहा है। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है यहाँ पर, और मेरे ख्याल से यहाँ पे 8,000 तक के लेवल हमें बजाज फाइनेंस में शॉर्ट टर्म के लिहाज से देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर कोई फ्रेश खरीदारी के पर्सपेक्टिव से देख रहा है तो बेहतर होगा कि 7500 7400 की यहाँ पे डिप मिलती है तो ही ऐड करें, और उसी स्तर पर अगर कोई ऑलरेडी होल्ड कर रहा है तो बिल्कुल बने रहने की सलाह होगी। 8,000 तक के टारगेट के लिए 7400 का यहाँ पे सेलिंग स्टॉप लॉस रखना होगा। बजाज फिनसर्व पर भी सिमिलर व्यू है। 1920 1950 तक का हम बजाज फिनसर्व में आता हुआ देख रहे हैं। 1850 की स्टॉप लॉस से यहाँ पर भी लॉन्ग पोजीशन है तो बने रह सकते हैं। देखिए, बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो जिसकी लिस्टिंग के बाद हमने एकाएक स्पर्ट देखा था, हालांकि आज थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिली है, बट लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर यहाँ पर अभी भी पॉजिटिव साइड में बना हुआ है। अगर कोई नेक्स्ट 1 ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है तो मैं कहूंगा एक स्टैगर वे में इसे खरीद के चल सकते हैं। इन लेवलों पर खरीदना थोड़ा सा मुनासिब नहीं होगा, थोड़ा सा बेहतर होगा कि टुकड़ों में खरीदें, और नेक्स्ट 1 ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 220 250 तक के भी लेवल आते हुए नजर आते हैं। ठीक है, तो खास रणनीति बजाज हाउसिंग 1 साल के नजरिए के, जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि वहां के नजरिए से बेहतर है, लेकिन इन लेवल्स पे अभी भी थोड़ा सा आपको रुकना होगा और उसके बाद एक राय बनानी होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे और कुछ और शेयरों पर फोकस करते हैं। बैंकिंग अगर हम सेगमेंट में देखें तो जरा एसबीआई पर नीलेश जी राय दीजिए। आज 1% की तेजी हमें देखने को मिल रही है। एसबीआई कैसा लग रहा है आपको? और इसके साथ ही हीरो मोटो पर भी राय दीजिए। इन दोनों स्टॉक में आपकी रणनीति क्या होगी? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले बैंकिंग स्पेस का हम व्यू शेयर करेंगे। यहाँ पर बैंक निफ्टी हमें स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। अगर आप निफ्टी पे नजर डालें तो एकाएक पिछले कुछ एक मिनटों में हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, बट बैंक निफ्टी अभी भी स्ट्रॉन्ग खड़ा है। 52,800 के आसपास स्पॉट में ट्रेड कर रहा है। स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉजिटिव है। 53,200 53,500 तक के भी लेवल हमें यहाँ पे आते हुए नजर आ रहे हैं, और हो सकता है यहाँ पे एक नया रिकॉर्ड हाई बैंक निफ्टी में बहुत जल्द देखने को मिल जाए। तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है बैंक निफ्टी पर। यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक, जहाँ पे स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, उसे ऐड करके चल सकते हैं गिरावट पे। आईसीआईसीआई बैंक 1320 से 1350 की जोन में जा सकता है। एचडीएफसी बैंक काफी लंबे समय से हम यहाँ पे कंसोलिडेशन देख रहे हैं। उस कंसोलिडेशन के बाद आज एक डिसाइसिव ब्रेकआउट हमें यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। तो 1720 से लेके 1750 तक का मूव हमें एचडीएफसी बैंक में देखने को मिल सकता है। 1670 के नीचे का स्टॉप लॉस रखना होगा। हालांकि एक बड़ा इवेंट ओवरनाइट लाइंड अप है, वो है एफओएमसी मीट का आउटकम, तो उसके पहले थोड़ा सा कॉशियस मार्केट में जरूर रहना होगा। बट वंस दिस इवेंट पैन आउट, इवेंट के खत्म हो जाने के बाद मेरे ख्याल से यहाँ पे फिर से तेजी लौटेगी और बैंकिंग स्पेस यहाँ से लीड करता हुआ नजर आएगा। तो बैंकिंग पे फोकस करें, स्पेसिफिकली बिगेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक पर फोकस करने की सलाह होगी। इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प, यहाँ पर भी मेजर स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। हमें ये काउंटर यहाँ से 6200 तक जाता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ी सी डिप का और इंतजार करें, और 5900 के नीचे अगर ये मिलता है तो इसे ऐड करके चल सकते हैं। 5700 का स्टॉप लॉस रखना होगा। 6200 प्लस के लेवल हमें हीरो मोटो में देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो बाय ऑन डिप्स की सलाह हीरो मोटोकॉर्प पर। बड़ा इवेंट है तो थोड़ा सा कॉशियस रह के ट्रेड करें। सभी एक्सटर्नल फेसिंग सेक्टर्स में आज कमजोरी है। अभी हमने आईटी की तो बात की, इसी के साथ फार्मा इंडेक्स पर भी फोकस करते हैं। निफ्टी फार्मा इंडेक्स 1.5% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। और कुछ टॉप लूजर्स की बात करें तो ग्लेनमार्क फार्मा
4.5% की गिरावट यहाँ पर दिखी है। इसी के साथ लॉरस लैब्स में भी करीब 4% से ज्यादा की गिरावट है। नीलेश, निफ्टी फार्मा इंडेक्स पर अपनी राय दीजिए और इसी के साथ ग्लेनमार्क फार्मा और लॉरस लैब्स, इनके चार्ट्स क्या कहते हैं? देखिए चर्चा, हम आज उन सेक्टर में गिरावट देख रहे हैं जहाँ पे वन साइडेड मूव हमने हाल फिलहाल में देखा था। अगर आप निफ्टी फार्मा देख लीजिए, निफ्टी आईटी देख लीजिए, आज का जो बड़ा क्रैक हमें निफ्टी आईटी और फार्मा में देखने को मिल रहा है, वो मेरे ख्याल से एक शार्प रनअप जो हुआ है उसका रिट्रेसमेंट हम अभी फिलहाल विटनेस कर रहे हैं और ये रिट्रेसमेंट थोड़ा सा एक्सटेंड हो सकता है। निफ्टी फार्मा इंडेक्स यहाँ से 52,600 52,500 तक रिट्रेस हो सकता है। तो बेहतर होगा कि फिलहाल के लिए कोई फ्रेश लॉन्ग यहाँ पर इनिशिएट ना करे, थोड़ी सी डिप का इंतजार कीजिए और जब तक कोई रिवर्सल के इंडिकेशन इन सेक्टर पर हमें देखने को नहीं मिलते हैं तब तक थोड़ा सा अवॉइड करके चल सकते हैं। ग्लेनमार्क फार्मा इस पर्टिकुलर स्टॉक का स्ट्रक्चर भी मेजर स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है, बट थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ा सेलिंग प्रेशर यहाँ पे एक्सटेंड हो सकता है। अगर फ्रेश खरीदारी करनी है तो 1580 1550 के जोन में करके चल सकते हैं। 1500 के नीचे का स्टॉप लॉस रखना होगा। थोड़ा सा पोजिशनल व्यू रख के यहाँ पर इसे खरीदारी करके चले। 1700 1750 तक के लेवल हमें शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने को मिल सकते हैं। लॉरस लैब इस पर्टिकुलर काउंटर में फिलहाल तो अवॉइड करने की सलाह होगी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे गिरावट गहरा सकती है। 450 460 तक की जोन में ये काउंटर आता हुआ नजर आ सकता है। तो फिलहाल के लिए कोई फ्रेश खरीदारी की सलाह इस पर्टिकुलर स्टॉक में नहीं है। बिल्कुल, तो नए पोजीशंस लेने की सलाह लॉरस लैब्स पर नहीं दी जा रही है और उसके अलावा कई सारे फार्मा स्टॉक्स पर भी हमने चर्चा की, बैंकिंग स्टॉक्स पर चर्चा की, लेकिन इस बीच निफ्टी पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स पर नजर डालते हैं। कई सारे पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में आज तेजी दिखी है। एसबीआई की बात करते हैं, करीब 1% से ज्यादा की तेजी यहाँ पर है और पंजाब नेशनल बैंक में भी करीब आधे % की तेजी दिखी है। पिछले कुछ दिन गिरावट थी लेकिन आज इन दोनों ही स्टॉक्स में तेजी दिखी है। नीलेश, एसबीआई और पंजाब नेशनल बैंक, क्या राय बनेगी? देखिए चाचा, सबसे पहले तो व्यू काफी क्लियर है कि अगर आपको पीएसयू बैंक में कुछ खरीदना है तो वो डेफिनेटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगा। बट कब खरीदना है उसके लिए मैं कहूँगा थोड़ा सा इंतजार करके चल सकते हैं क्योंकि आज हमें पहला रिवर्सल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर थोड़ा सा पोजिशनल व्यू रख के चल रहे हैं तो बिल्कुल खरीद सकते हैं, बट ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगा कि थोड़ा सा अवॉइड करके चल सकते हैं। अगर इन लेवलों पर पोर्टफोलियो में ऐड करना है तो ये एक बेहतरीन पिक साबित हो सकती है। नेक्स्ट 6 to 8 मंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से 850 और 880 तक के लेवल हमें यहाँ पे फिर से आते हुए नजर आ सकते हैं। तो थोड़ा सा पोजिशनल नजरिया रखें और बिल्कुल इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें, एक स्टैगर वे में खरीदारी करें। यहाँ से अगर और डिप मिलती है तो इसे एवरेज करके चल सकते हैं। ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉप लॉस लगाएं 770 का और ये पुल बैक 820 825 तक का शॉर्ट टर्म के लिए आपसे एक्सटेंड हो सकता है, बट हमारे पोजीशन टारगेट यहाँ पे 900 रुपए के ऊपर के हमें देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो ये राय है पीएसयू बैंक्स पर, एसबीआई और पंजाब नेशनल बैंक की हमने बात की। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद कुछ और स्टॉक्स और सेक्टर्स पर चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। एफएमसीजी सेक्टर पर नजर डाल लेते हैं और उसमें सबसे बड़ा गेनर आज के ट्रेडिंग सेशन में रैडिको खैतान है। स्टॉक में करीब 3.5% की तेजी आज दिखी है। इनफैक्ट पिछले 5 दिनों का चार्ट देखें तो करीब 12% की तेजी इस स्टॉक पर दिखी है, कुछ दिनों से फोकस में रहा है। नीलेश, रैडिको खैतान एफएमसीजी इंडेक्स का सबसे बड़ा गेनर, चार्ट पर देखें तो क्या राय होगी? देखिए सर, अंडरटोन काफी स्ट्रॉन्ग जरूर है। यहाँ पर लगातार तीसरे कंसेक्यूटिव सेशन तेजी देख रहे हैं और एक अनचार्टेड टेरिटरी में काउंटर जा चुका है। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। अगर ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर रहे हैं तो यहाँ पे बने रहने की सलाह होगी, बट फ्रेश खरीदारी की सलाह इन लेवलों पर नहीं होगी। बेहतर होगा कि थोड़ा सा अवॉइड करें क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड यहाँ पर फेवरेबल नहीं है। फ्रेश खरीदारी के पर्सपेक्टिव से तो अवॉइड है, बट कोई होल्ड कर रहा है तो 2350 तक के लेवल के लिए होल्ड करके चल सकता है। एक टेलिंग स्टॉप लॉस 2200 के नीचे का लगा के चल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रैडिको खैतान पर यह रणनीति आती हुई नीलेश जी की तरफ से। चलिए बढ़ते हैं आगे और ले आते हैं अपना खास सेगमेंट पावर प्ले। और हमारे साथ नीलेश लगातार बने हुए हैं। नीलेश, जरा बताएं पावर प्ले के तौर पर आज आपकी रणनीति क्या होगी, कौन से स्टॉक्स आपके रडार पे?
बिल्कुल देखिए, दो स्टॉक रडार पर हैं खरीदारी के लिए। और सबसे पहले कैश स्टॉक है PCBL। इस पर्टिकुलर स्टॉक में काफी बेहतरीन ब्रेकआउट हमें आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। तो PCBL इस पर्टिकुलर स्टॉक को लॉन्ग करने की सलाह होगी। करंटली ये 521 के आसपास ट्रेड हो रहा है। हम यहाँ से इस पर्टिकुलर स्टॉक को 530 के ऊपर जाता हुआ देख रहे हैं। पहला टारगेट होगा 535 का, दूसरा टारगेट होगा 550 का। 535 और 550 के टारगेट के लिए खरीदना होगा। 513 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के चलना होगा। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक रडार पर है वो है IEX। सारे ही एक्सचेंज शेयर्स में हमें काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। IEX में भी हम एक फॉलो अप मूव एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 232, 235 तक का मूव हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। 224 का स्टॉप लॉस रख के IEX में अगर थोड़ी सी डिप मिले तो इसे लॉन्ग करके चलने की सलाह होगी। तो PCBL और IEX ये पसंद आता। IEX का एक बार लक्ष्य जरा बता दीजिए नीलेश जी। बिल्कुल, 232 पहला टारगेट, 235 दूसरा टारगेट होगा, 224 का स्टॉप लॉस रखना होगा। ठीक है, तो ये है नजरिया IEX पर आता हुआ साफ तौर पे। चलिए, थोड़ा समय बाकी है तो कुछ और स्टॉक्स पर भी जरा चर्चा कर लेते हैं। आज हम देख रहे हैं कि जो ग्रेफाइड इलेक्ट्रोड शेयर्स हैं उनमें जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। HEG देखिए, इस वक्त अगर हम देखें तो लगभग 8.9% की तेजी HEG लिमिटेड में हम देख पा रहे हैं। वहीं ग्रेफाइट इंडिया में देखिए 8% से ज्यादा की तेजी हमें ग्रेफाइट इंडिया में भी देखने को मिल रही है। बताएं नीलेश जी, जो फैक्टर्स हैं, जो खबर है वो सबसे बड़ी तो यही है कि जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है रेजोने ग्रेफाइट का, और उसने कीमतें 20% का बढ़ाने का ऐलान किया और उसका इम्पैक्ट जो है वो हमें ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड जो शेयर्स हैं उनमें नजर आ रहा है। तो HEG लिमिटेड और ग्रेफाइट इंडिया कैसे लग रहे हैं आपको? देखिए, यहाँ पर दोनों ही स्टॉक में हम एक डेड कैट बाउंड जिसे हम कहते हैं, हमें वो देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम का एक्शन, वॉल्यूम अट्रैक्शन काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। मोर देन एवरेज वॉल्यूम्स यहाँ पे आज के सेशन में हुए हैं। तो एक फॉलो अप मूव HEG में हमें आता हुआ नजर आ रहा है। 2400 से 2450 तक का मूव एक्सटेंड हो सकता है। 2190 2190 के स्टॉप लॉस से इस पर्टिकुलर स्टॉक में लॉन्ग पोजीशन है तो बने रह सकते हैं। बट फ्रेश खरीदारी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे निवेश करने की सलाह नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी 9 to 10% का उछाल हमें इन दोनों ही स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। सिमिलरली ग्रेफाइट में भी लगभग 8% का उछाल है। और यहाँ पर अगर फ्रेश खरीदारी करनी है तो 550, 560 की जोन में करना होगा। कोई अगर ऑलरेडी होल्ड कर रहा है तो 560 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं और 600 से 620 तक का ये मोमेंटम प्ले करके चल सकते हैं। बिल्कुल, तो ये राय है ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरर्स पर। आगे बढ़ते हैं, शुगर शेयरों पर भी नजर डाल लेते हैं। फूड सेक्रेटरी की कुछ कमेंट्री निकल कर आई है कि शुगर प्राइसेस बढ़ाए जा सकते हैं और इसी के साथ एथेनॉल प्राइसेस जो पिछले 1-2 साल में नहीं बढ़ाए गए, उस पर भी इंडस्ट्री की उम्मीद है कि शायद एथेनॉल प्राइसेस भी बढ़ाए जाएंगे। बलरामपुर चीनी पर फोकस करेंगे, स्टॉक में तेजी भी दिखी है। नीलेश, आपसे पूछना चाहूंगी, बलरामपुर चीनी के चार्ट पर क्या राय बनेगी? देखिए, एकमात्र स्टॉक जो टेक्निकली बेटर प्लेस नजर आ रहा है विद इन शुगर स्पेस वो है बलरामपुर चीनी। और इस पर्टिकुलर स्टॉक में काफी अच्छा बेस फॉर्मेशन 560-555 की जोन में बना है। तब यहाँ पे हम एक फॉलो अप मूव टूवर्ड्स 585 से 600 तक की जोन में आता हुआ देख रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे इसे ऐड करके चल सकते हैं एंड 560 का स्टॉप लॉस लगाएं। 585 से 600 तक का मूव यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ये राय है बलरामपुर चीनी पर। शुगर स्टॉक्स में आज एक्शन दिखा है। नीलेश, जाते जाते अपना डिस्क्लोजर दे दीजिए। देखिए ऐसा जो भी स्टॉक हमने शो के दौरान डिस्कस किए हैं, ऐसे रिकमेंडेशन शेयर किए हैं, वो हमारे निजी निवेश में तो नहीं है, बट हमने हमारे क्लाइंट को जरूर सुझाव हो सकते हैं। तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें बिफोर इन्वेस्टिंग। नीलेश, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है आशीषा कि मार्केट में ये जो आखिरी घंटा है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह से बाजार में हम देख रहे हैं कि लगभग ज्यादातर इंडेक्स में इस वक्त गिरावट का मोमेंटम है, तो वहां पर इस छोटे से ब्रेक के बाद क्लोजिंग कॉल्स ईटी नाउ स्वदेश पर देखना मत भूलिए। मेरे सहयोगी अभिषेक सत्यवितम और डिम्पी कालरा और दिग्गज एक्सपर्ट्स के साथ बनाइए आखिरी घंटे की रणनीति इस ब्रेक के बाद। नमस्कार।